नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज बात करेंगे एशियन गेम्स की। तो बात ऐसी है कि भारत ने ऐतिहासिक तौर पे मेडल जीता है। ये 2022 का एशियन गेम्स 2023 में खेला जा रहा है क्योंकि पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड के कारण, तो इस वजह से ये अभी खेला जा रहा है। तो इसमें ऐतिहासिक मेडल्स की बौछार हुई है। एक समय तो एक दिन में 15 मेडल्स भारत ने जीते हैं। गोल्ड बहुत आ रहे हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज तो आ ही रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमारे एथलीट्स का हुआ है। मेडल टैली देखेंगे और साथ में आगे इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, आगे बढ़ाएं और भी लोग हमारे साथ जुड़ते रहें। तो चलिए और इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली बात है कि ये मेडल टैली है। तो ये देख सकते हैं कि 19th एशियन गेम्स है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ऑफिशियल तो ये 2022 लिखा हुआ है। अब मेडल टैली पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जाहिर सी बात है कि सबसे टॉप पे रहेंगे ही। ओलंपिक्स में भी ये सबसे टॉप में रहते हैं। उसके बाद जापान, साउथ कोरिया है। अब इन सभी के मेडल्स देखें तो भारत चौथे स्थान पे है और बहुत ही कम मेडल्स है अगर कंपेयर करें उन सारे जो टॉप के टीम्स हैं। लेकिन बात ऐसी है कि हमारा कभी रैंकिंग 11वें 12वें नंबर पे हुआ करता था, तो अब हम चौथे नंबर पे हैं। लेकिन एक और इसमें देखने वाली बात है कि हमारी जो पोजीशन वो ऊपर होनी चाहिए, कम से कम नंबर 2 होनी चाहिए, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया दोनों भारत से काफ़ी छोटे देश हैं। हमारी राइवलरी चाइना के साथ होनी चाहिए, हमारी राइवलरी अमेरिका रशिया के साथ होनी चाहिए, जो कि अभी है नहीं। लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है। इससे पहले हम बस अपनी टीम्स को भेज दिया करते थे, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ परफॉर्म कर लेती थी, लेकिन कभी भी मेडल्स नहीं जीत पाती थी, या फिर हो सकता था 1 2 10 12 15 20 मेडल। जो अभी तक टॉप मेडल की संख्या थी भारत की जीतने की, वो लगभग 70-80 के आसपास थी। लेकिन इस बार हमने 86 मेडल्स अभी तक जीत चुके हैं और भी कुछ खेल हैं, जैसे रेसलिंग में, बैडमिंटन में, हॉकी में, वहाँ क्रिकेट में हम मेडल जीत सकते हैं। तो अभी और खेल बाकी है। तो इसीलिए 100 के पार का एक मंत्र चला है, अब की बार 100 के पार। तो उम्मीद है कि वो अचीव किया जा सके। अब ये क्या खासियत हुई है जिसके कारण इतना ग्रोथ हुआ है खेल में? तो मैं पीटी उषा को देख रहा था। ये भारत ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनाई गई, राष्ट्रपति जो चेयरमैन है वो बनाई गई है। अब ये आपको पता ही ओलंपियन थी, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में। उस समय जीता था जब भारत अपने बड़े बड़े कंटिजेंट को ले जाया करता था ओलंपिक में और मेडल मिलते थे 1 2 3, कभी कभी तो 0 मेडल जीते थे। उस समय इन्होंने मेडल जीता था। तो ये बहुत ज़्यादा एक आइकॉनिक इनको स्टेटस मिला और इनको अब ओलंपिक एसोसिएशन का पदभार भी दे दिया गया। राज्यसभा एमपी है, तो इन्होंने थैंक यू वो जो नोट है वो यहाँ पे दिया। लेकिन बात ऐसी है कि मैं इनके जर्नी को दिखा रहा हूँ कि किस लेवल से ये कहाँ तक पहुँची। आज ये मेडल बांट रही हैं उसी एशियन गेम्स में जब कभी वहाँ पे खेला करती थी, पार्टिसिपेट किया करती थी। अब इनका मैं यहाँ पे नाम क्यों ले रहा हूँ? तब जब ओलंपिक एसोसिएशन में देखें तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपको पीटी उषा प्रेसिडेंट के रूप में नज़र आती हैं। गगन नारंग ये वाइस प्रेसिडेंट है। गगन नारंग भी ओलंपियन है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके साथ और भी लोग हैं, जैसे कि रोहित राजपाल, शायद ये टेनिस खेलते थे। गगन नारंग यहाँ पे देख लें आप। उसके बाद योगेश्वर दत्त, आपको पता ही है, ये और आइकॉनिक ये भी है रेसलिंग में। उसके बाद एमसी मैरी कॉम,
बॉक्सिंग में, और शरत कमल ये टेबल टेनिस में। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे काउंसिल में अब खिलाड़ियों को रखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि खिलाड़ी ही अच्छा मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन है वो भी, या स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं वो भी मैनेज कर सकते हैं, वो भी मैनेजर बनाए जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वो हैंडल कर सकते हैं। लेकिन बात होती है कि अगर आपके काउंसिल में, आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में खिलाड़ी नहीं रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किस क्षेत्र से आते हैं, किस कठिनाइयों से गुजरते हैं, जिसके कारण वो हो सकता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, उनकी ट्रेनिंग में कमी है। तो ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती। अब खिलाड़ी अपना एक्सपीरियंस जब बताते हैं तभी एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है कि हाँ यहाँ पे ठीक करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हमारी सरकार की ओर से की गई है, क्योंकि पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में बहुत ही धांधली होती थी, बहुत ही राजनीति होती थी, और इनके पिछले चुनाव जो है वो भी धांधली के कारण ही उसको निरस्त कर दिया गया था, और फिर पीटी उषा एक विदाउट अपोजिशन वो इलेक्ट कर ली गई थी एज ए प्रेसिडेंट। अब यही बात नहीं है, इसके साथ खेलो इंडिया जो भारत सरकार का एक मूवमेंट चला है, जिसके कारण स्कूल लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, इसका नेशनल लेवल, इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है खिलाड़ियों को, और फिर वो इंटरनेशनल जाते हैं और ओलंपिक्स जाते हैं। तो एक ग्राउंड लेवल से ही उन लोगों को प्रिपेयर किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, पैसे स्पेंड किए जा रहे हैं ट्रेनिंग में। अब नीरज चोपड़ा जो अब आइकन बन चुके हैं भारत को, वो अमेरिका में जाके ट्रेनिंग करते हैं, उनको स्पॉन्सर किया जाता है भारत सरकार द्वारा, या जो भी अथॉरिटी है खेल की, वो उसके कारण ही ये स्पॉन्सर किए जाते हैं। उसके साथ ही अब लोग कहते हैं, कई बार यही कहा जाता है कि भारत में क्रिकेट बहुत ज़्यादा चलती है, इसके कारण लोगों का या फिर सरकारों का जो इंटरेस्ट है या फिर उनका जो फोकस है वो और खेलों पे नहीं होता। ये बात मैं नहीं समझता कि सही है, और उसका मूल कारण ये है कि क्रिकेट ने अचीव किया है, इस कारण ही लोगों में जिज्ञासा जागी है, इंटरेस्ट जागी है, फॉलो करने लगे थे क्रिकेट को, और उनमें फिर नए जनरेशन को इंस्पिरेशन मिली, वो पार्टिसिपेट करने लगे। तो आज भारत का बीसीसीआई वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे रिचेस्ट क्रिकेट गवर्निंग बॉडी बन चुका है। साथ ही हमारा आईपीएल जो है वो दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी स्पोर्टिंग लीग बन चुकी है। तो वो किस कारण हुआ? 1983 से पहले हॉकी भारत में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी, उसके बाद भी डोमिनेट करती थी, लेकिन 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। और उस समय बीसीसीआई की हालत ये थी कि उनके पास पैसे नहीं थे भारत के खिलाड़ियों को एक प्राइज़ मनी के रूप में देने के लिए। तो उन्होंने फिर लता मंगेशकर जी से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने एक कंसर्ट करवाया था। फिर जो भी उसमें पैसे जमा हुए थे वही जाके खिलाड़ियों को दिया गया था। उसके बाद फिर गावस्कर से इंस्पायर होके तेंदुलकर आए, तेंदुलकर से इंस्पायर होके सहवाग आए, या तेंदुलकर से इंस्पायर होके विराट कोहली भी आए। तो इस तरह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंस्पायर होते हुए चली। और फिर हमने दूसरा भी वर्ल्ड कप जीता, चैम्पियंस ट्रॉफी जीता है, टेस्ट ओवरसीज़ टेस्ट जीते हैं, श्रृंखलाएँ जीती है। तो बहुत सारा अचीवमेंट था जिसके कारण लोगों में इंटरेस्ट हुआ। बाकी खेलों में अगर लोग जीतते हैं तो बहुत ही सही में उनमें भी इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि बैडमिंटन को ले ले आप, बैडमिंटन में आपको कई ऐसे जो है जैसे प्रकाश पादुकोण से ही बात कर ले, उसके बाद पुलेला गोपीचंद, उसके बाद साइना नेहवाल, उसके बाद पीवी संधू। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन खिलाड़ी तो जुड़ रहे हैं ना, अब उनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, उनको पैसे मिल रहे हैं। उसके साथ ही आपको शूटिंग में भी अभिनव बिंद्रा, उसके बाद गगन नारंग, उसी तरह अभी भी शूटिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है भारत का, आर्चरी में रहा है। उसके साथ ही और भी एथलेटिक्स में पीटी उषा के कारण अभी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो है वो आए हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज हुआ करती थी जो अब
एसोसिएशन सॉरी मतलब वो फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स या एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनकी वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो भी एक एथलीट हैं जो कि अब गवर्निंग बॉडी में है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। अभी देखें कि भारत ने एशियन गेम्स में कितने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, और इस तरह के स्पोर्ट्स में, इस तरह के इवेंट्स में वो टॉप कर रही हैं, जहाँ पे पहले कभी उनका नाम भी नहीं हुआ करता था। तो उसमें आपको 400 मीटर रिले, उस तरह की गेम्स में वो पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल जीता था। 400 रिले मतलब होता है 4 लोगों की टीम 100 मीटर दौड़ती है एक बैटन लेके, तो उसमें भी गोल्ड मेडल। फिर 500 मीटर का एक रनिंग जो सिंगल एथलीट वो दौड़ने में, उसमें भी गोल्ड मेडल। फिर आपको जंपिंग, ये क्या बोलते हैं उसको, ऑब्स्टेकल जंप, उसमें भी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीता था। तो उसके बाद नीरज चोपड़ा ने फिर से गोल्ड जीता है। सेकेंड रैंक पे जो रहे सिल्वर मेडलिस्ट, वो भी भारत के ही किशोर जेना वो रहे हैं। तो कई ऐसे उसके बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आपको इवेंट मिलेगा जिसमें फर्स्ट एवर वुमेन डबल मेडल इन टेबल टेनिस कन्फर्म्ड। तो कन्फर्म इसीलिए क्योंकि क्वार्टर फाइनल में इन्होंने, ये दोनों बहनें हैं, और इन्होंने चाइना की खिलाड़ी जो 2 हैं उनको हराया। ये चेन मेंग और वांग यीडी, ये वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, मतलब अभी भी वर्ल्ड चैम्पियन है, और इनको हरा के डबल टीम्स में से चाइना को किक आउट कर दिया मेडल टैली से। लेकिन फिर नॉर्थ कोरिया से हार गई, तो ब्रॉन्ज पदक मिला है इनको सेमीफाइनल में। शरद कमल यहाँ पे आप देख लें। और उसके साथ ही अब ये भी आप देख सकते हैं, हॉकी में भारत की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान को उनकी सबसे करारी हार दी है, जो कि 10-2 है। पाकिस्तान को इससे पहले किसी ने इतनी बुरी तरह से नहीं हराया, और पाकिस्तान वो टीम हुआ करती थी जो किसी समय में 4 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप या वर्ल्ड कप जीता। उसी तरह स्क्वाश की भी बात है। स्क्वाश में हमारे खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, और ये किसको हरा के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो एक पाकिस्तानी है। और ये खिलाड़ी जो पाकिस्तान का है, उसके पिताजी वो वर्ल्ड चैम्पियन थे स्क्वाश में, यानी पाकिस्तान डोमिनेट करता था एक समय वर्ल्ड स्क्वाश में। तो बात ऐसी है कि हम अभी भी अपना मुकाबला पाकिस्तान के साथ करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिस्ट में दिखाया था कि यहाँ पे आपको पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आता टॉप 12 में भी, और हमारा जो मुकाबला वो चाइना से होना चाहिए फोकस, क्योंकि राइवल आप बड़ा चूज़ करते हैं तो आप इंस्पायर्ड होते हैं। एक अपहिल टास्क तो है ही, लेकिन आप एक टारगेट सेट करते हैं। आप जब पाकिस्तान है ही नहीं तो हमारा उसके साथ क्या मुकाबला। अभी क्रिकेट में भी ऑब्सेशन बन चुका है कि मुझे नहीं अच्छा लगता है पाकिस्तान के साथ, ये ऑब्सेसिव एक नेचर। एक समय था 90 के और 2000 के दशक में हुआ करता था, लेकिन अब वैसी बात ही नहीं है। पाकिस्तान हमारे साथ किसी भी हालत में कंपैरेटिव नहीं है, फिर चाहे इकॉनमी, एडुकेशन, गवर्नेंस, हर चीज़ की बात कर ले। तो अब एक और बात यहाँ पे है, नीरज चोपड़ा उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया, लेकिन उनके इवेंट में कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण वो कहते हैं, फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग समथिंग लाइक दिस इज रॉन्ग, नीरज चोपड़ा ऑन जैवलिन थ्रो कंट्रोवर्सी एट एशियन गेम्स 2023। इसी के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए अंजू बॉबी जॉर्ज भी उनका समर्थन करती हैं। दे आर ट्राइंग टू चीट अस, अंजू बॉबी जॉर्ज सेज आफ्टर नीरज चोपड़ा किशोर जेना ओवरकम बिजार ब्लंडर्स टू विन मेडल्स। अब वो क्या चीटिंग थी, तो ये चाइना का एक है ही, एक नेचर है ही, भारत के साथ वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो उसमें था कि नीरज चोपड़ा के पहले अटैम्प्ट को ही नलीफाई कर दिया गया था, लेकिन मतलब फिर से उनको 3 बार फेंकना था, पहले अटैम्प्ट को रिकॉर्ड पे ही नहीं रखा। जो किशोर जेना है उनके सेकेंड अटैम्प्ट को फाउल कर दिया गया था, तो फाउल मतलब पेनल्टी या कुछ होता है, तो वो कर दिया गया था, लेकिन जब चेक किया गया तो वो फाउल नहीं था। अब इस चेक और सारा सिलसिले में इतने समय वो उन्होंने लगाए थे। होता है क्या कि जब एक रूटीन इवेंट से ज़्यादा समय लगता है तो खिलाड़ी का रिदम गड़बड़ा जाता है, फोकस
टूट जाता है। लेकिन नीरज चोपड़ा और किशोर जेना अपना उन्होंने फोकस नियंत्रित रखा और गोल्ड और सिल्वर उन्होंने जीता। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे इवेंट्स में ऐसे देखने को मिले हैं। एक इवेंट्स में ऐसा भी था कि जो चाइनीज़ रनर थी वो सिल्वर मेडल उसने जीता था, लेकिन बाद में अपील करने के बाद जब चेक हुआ तो वो उसका जो फॉल्स स्टार्ट, मतलब वो पहले ही जंप मार ली थी, जिसके कारण सिल्वर मेडल फिर भारत को मिला था। तो चाइना भी चीटिंग में बहुत ही महारत हासिल है। इसके कई खिलाड़ी ऐसे निकले हैं, चाहे वो डोपिंग के केस में हो, चाहे वो जेंडर छुपाने के केस में, तो ऐसा होता ही रहता है। तो ये सारा सिलसिला एक बहुत ही अच्छा भारत का प्रदर्शन रहा है, और यही सिलसिला अगर आगे चलता रहा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम चाइना को टक्कर दे सकते हैं। और ये बस एशियन गेम्स में ही नहीं, हम ओलंपिक में भी अमेरिका चाइना के साथ टक्कर ले सकते हैं, और होना भी चाहिए। हमारा स्टैचर बढ़ रहा है पूरे विश्व में, और उस स्टैचर के मुताबिक अगर हमारा खेल नहीं हुआ तो फिर ये बहुत ही ख़राब एक इमेज जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस लेवल तक पहुँचे। सरकार अच्छी है, सरकार मदद कर रही है, बहुत सारे करप्शन तो अभी भी है, लेकिन ओवरऑल देखें तो बिना सरकार के हेल्प के, बिना स्पॉन्सर्स के, बिना इंस्पिरेशन के, बिना ऑडियंस के ये खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप भी देखते रहें और उम्मीद करते रहें कि भारत जो है वो 100 मेडल से ज़्यादा मेडल्स इस एशियन गेम्स में जीत के लाए। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। लास्ट में जाते जाते आपसे फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़्यादा प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों को भी आप शेयर करें। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।